क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स हमारे कान में वाटर ड्रॉप्स डालकर हमारे ब्रेन में हुए डैमेज के बारे में पता कर सकते, लेकिन कैसे? तो चलिए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कान में कोल्ड वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाली जाएं, तब उस व्यक्ति की आइज़ जिस कान में ड्रॉप्स डाली गई हैं उस कान के अपोजिट कान के टूवर्ड मूव करेंगी। यदि उसी व्यक्ति के कान में वार्म वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाली जाएं, तब उस व्यक्ति की आइज़ जिस कान में ड्रॉप्स डाली गई हैं उसी कान के टूवर्ड मूव करेंगी। यहाँ एक तरह का टेस्ट होता है जिसे क्लोरिक स्टिमुलेशन कहा जाता है, जिसे डॉक्टर्स आपकी एक्यूस्टिक नर्व जो कि हियरिंग और बैलेंस के लिए काम करती है और ब्रेन के उस एरिया का परीक्षण करने के लिए करते हैं जो कि बैलेंस से जुड़ा होता है। अगर व्यक्ति की आइज़ का मूवमेंट बताए हुए डायरेक्शन में नहीं होता है तो इसका मतलब ब्रेन डैमेज से हो सकता है। अगर अर्थ को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, मतलब अर्थ में के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच एक टनल बनाई जाए और फिर उस टनल में जंप किया जाए तो दूसरे एंड तक पहुंचने में 42 मिनट 12 सेकेंड का समय लगेगा। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो यहाँ उस व्यक्ति की मैथ स्किल को आगे आने वाले 6th मंथ के लिए और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर ब्लड प्रेजेंट नहीं होता और अगर उस पार्ट में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है तो उस तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचती है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट कॉर्निया में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। यहीं हमारी बॉडी का ओनली ऐसा पार्ट है जहाँ पर ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। कॉर्निया डायरेक्टली एयर के थ्रू ऑक्सीजन रिसीव करता है। जब मून, वीनस और जुपिटर अलाइन होकर स्माइली फेस बनाते हैं, इवेंट रेयरली देखने के लिए मिलता है। ऐसा लास्ट टाइम 16 मई 2020 में हुआ था और उससे पहले यह घटना 2008 में हुई थी। एक व्यक्ति जो 12 साल तक कोमा में रहे, इस दौरान उन्हें वहाँ सब कुछ सुनाई दिया जो भी उनके आसपास घटित हुआ, यहाँ तक कि उनके माँ के द्वारा कहे गए शब्द आई होप यू डाई भी उन्हें याद रहे। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के मार्टिन पिस्टोरियस नाम के व्यक्ति 12 साल की उम्र में कोमा में चले गए और आगे 12 साल तक वहाँ कोमा में ही रहे। डॉक्टर श्योर नहीं थे कि उनकी बीमारी का रीज़न क्या है, लेकिन उन्हें संदेह था कि यहाँ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस था। अपनी 12 ईयर एक्सपीरियंस पर उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है घोस्ट बॉय माई एस्केप्स फ्रॉम अ लाइफ लॉक्ड इनसाइड माई ओन बॉडी है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने नेल्स के थ्रू अपने थायराइड ग्लैंड के बारे में पता कर सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कैसे? नेल्स जो कि सॉफ्ट और ब्रिटल होते और जिन नेल्स पर मून दिखाई नहीं देता, यह कंडीशन ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड को इंडिकेट करती है। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ऐसा 14% चांस है कि उनकी लाइफ नॉर्मल लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। 18 ईयर ओल्ड गर्ल जिसने एक एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए, फिर किसी मेल डोनर ने उन्हें हार्ट डोनेट किए, लेकिन हैरानी की बात यहाँ है कि क्योंकि डोनर एक मेल थे इसलिए उनके हाथ बड़े और हेयरी थे, लेकिन कुछ सालों में वह मोर फेमिनाइन हो गए और उस लड़की की बॉडी के साथ बेटर तरीके से मैच हो गए। हम सभी चाहते हैं कि हमें कभी भी एजिंग का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन क्या आप ऐसी महिला के बारे में जानते हैं जो कि 1 साल की उम्र में जैसे दिखाई देती थी वैसी ही वह 20 साल की उम्र में भी दिखाई देती थी? तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। ब्रुक मेगन ग्रीनबर्ग का जन्म 1993 में अमेरिका में हुआ था और 2013 में उनकी मृत्यु हुई, जो अपनी बढ़ती उम्र के बाद भी एक बच्चे की तरह ही दिखाई देती थी। उनकी 20 साल की लाइफ में उनकी हाइट 76 सेंटीमीटर, वज़न 7.3 किलोग्राम ही रहा। उनकी मेंटल हेल्थ किसी 1 साल के बच्चे जितनी थी। डॉक्टर्स ने उनकी इस कंडीशन को सिंड्रोम एक्स नाम दिया है।